मेरे साथ डिप्टी सीएम मेरे साथ डिप्टी सीएमओ रहे वाई सचान की पत्नी मालती सचान मौजूद हैं, क्योंकि 11 साल बाद जो है अब फिर से जो है एक बार ये मामला जो है चर्चा में आ गया। लिहाजा मैं बात करूँगा। मैम, 11 साल हो गए पति वाई सचान की मौत के मामले में। लगातार आप न्याय के लिए जो है लड़ाई लड़ रही थी। अब ये जो फैसला आया है, किस तरह का फैसला है और क्या उम्मीद जगी आपको? अब इस फैसले से ये तो लगता है कि अब शायद न्याय मिल जाएगा, जी। क्योंकि अभी तक तो मतलब सीबीआई अपना दो दो बार वही रिपोर्ट लगा रही थी, सुसाइड सुसाइड, बट हम लोगों को तो ये चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि सुसाइड कैसे हो सकता है इन सिचुएशंस में। जी। तो इसीलिए मैंने उसको प्रोटेस्ट किया, और क्योंकि जुडिशरी पर भरोसा है तो इसलिए अब उम्मीद तो है कि शायद न्याय मिलेगा। बाकी तो आगे फिर कोर्ट अपना काम कर ही रही है, मैं अपना परस्यू करूँगी जैसा भी होगा आगे। क्या आधार आपने मतलब माना, किन आधार पे जो है आज ये फैसला दिया गया? क्या क्या साक्ष्य थे जो आपको कोर्ट में देने पड़े? इस संबंध में मैं अपने सहयोगी डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी। और उन्होंने जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की दी थी वो एक्चुअल थी रिपोर्ट, मतलब किसी प्रेशर में आकर के उन्होंने रिपोर्ट नहीं लगाई। जी। जो ऑन द स्पॉट जो प्रेजेंट थे, कट मार्क्स वगैरह, लिगेचर मार्क और जो भी बॉडी पे निशान थे, उसके आधार पर जो उन्होंने रिपोर्ट लगाई थी उसी पर। अच्छा, 11 साल बाद जो है अब जो आपकी परिवाद है उस पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने भी माना है कि ये हत्या सुसाइड नहीं है, ये साजिशन हत्या की गई है। तो क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? अब सीबीआई पहले भी इंक्वायरी कर रही थी, है ना, बट मैंने जो अपने मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो मेडिकल एक्सपर्ट थे उनसे एडवाइस ली। मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर आर के सचान, उन्होंने वो खुद भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने जो अपने स्टेट लेवल के एक्सपर्ट थे उनसे एडवाइस ली, तो कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि जी। मतलब सुसाइड है। तो इसलिए हम लोग उसको प्रोटेस्ट करते रहे कि हाँ कभी न कभी तो होगा ही। जब 22 जून 2011 को तत्कालीन मायावती सरकार में जब डॉक्टर वाई सचान जो है वो डिप्टी सीएमओ के पद पे थे, एनआरएचएम घोटाला होता है, उसमें नाम आता है, उसके बाद वो जेल भेजे जाते हैं और 22 जून 2011 को जो है उनकी संदिग्ध मौत जो है जेल में हो जाती है। 26 जून को जो है थाने में मुकदमा भी दर्ज होता है। फिर न्यायिक जांच की जो है डिमांड होती है। उसके बाद जो है इसको हत्या भी करार दिया जाता है। हाई कोर्ट जब सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंपती है पूरे घटना, तो सीबीआई इसको सुसाइड मानती है। तो अब कौन कौन से अधिकारी हैं जिनको तलब किया गया है? अब उस समय जो उस समय के जो डीजीपी थे करमवीर सिंह, और एडीजी वीके गुप्ता, और आईजी जोन सुमेर सिंह कुछ नाम में से था, और प्लस जेल के जो अधिकारी थे, जेलर, डिप्टी जेलर और बंदी रक्षक वगैरह होते हैं। भाई जब जेल की कस्टडी में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं लोगों की होती है ना जो कंसर्न, हम घर वालों से तो कोई मतलब नहीं। आपकी जुडिशियल कस्टडी में कैसे डेथ हो जाती है किसी उससे, अगर बीमार होते कोई और बात होती तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होती, वो एक अलग चीज़ होती। लेकिन ऑल ऑफ सडन, और वो इतने स्ट्रांग मेंटली थे कि ऐसा भी नहीं कि हाँ कोई ये 22 तारीख की बात है और 20 को कोर्ट में भी आए थे, मेरी कोर्ट में उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो ऐसा कुछ भी देख करके नहीं लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे, या उनके फेशियल एक्सप्रेशन से या बातचीत से कहीं सुसाइड करने वाली तो स्थिति लग ही नहीं रही थी। अच्छा, 20 तारीख को आपने बताया कि कोर्ट आए थे, बातचीत भी हुई थी। तो क्या किसी तरह का उन्होंने डर या भय बताया था कि कुछ हो सकता है उनके साथ भी? हाँ, ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि मुझे डर है ऐसा। और तो चूँकि फिर मैंने ये बात फिर अपने एडवोकेट को भी बताई थी, सुरेश वर्मा जी थे, उनकी भी अब डेथ हो चुकी है, वर्मा जी की भी। जी। तो
फिर हम लोग एक दो दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे कि ऐसा ऐसा है, और एक मैंने लेटर भी लिखा था सबको, एसपी, एसएसपी और आईजी, डीआईजी वगैरह को। बस एक ही भाई 20 को मिले थे, दूसरे दिन 21 तारीख की बात थी, जी। और मैंने उस दिन घर में बैठ के सारे लेटर तैयार ही किए थे, और उसके बाद मैं पोस्ट करने वाली थी। तब तक दूसरे दिन ये न्यूज़ ही सुनाई थी कि अच्छा, आपने जो साक्ष्य दिए तो आपकी तरफ से क्या दलील दी गई कि उनके शरीर पे किस तरह के निशान थे? इससे लग रहा था कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है। उनके शरीर पे देखिए जो निशान थे वो कोई अपने आप तो नहीं लगा सकता है ना। वो भी आदमी लगाएगा भी तो एक लगाएगा, दो लगाएगा, उसके बाद जैसे मान लिए यहाँ की वेन कटना, यहाँ की वेन कटना, तो उससे ऑलरेडी ज़रा देर में इतना ब्लड निकल जाएगा कि आदमी इस स्थिति में नहीं रहेगा कि इतने 8-8, 9-9 कट मार्क्स अपने आप से खुद से लगा लेगा। प्लस लिगेचर मार्क आफ्टर डेथ का है ना। तो आफ्टर डेथ तो आदमी सुसाइड करेगा नहीं। ये कौन सा लॉजिक दिया इन्होंने? वो तो एक लेमैन होगा, वो भी समझ जाएगा कि जिस आदमी की डेथ हो चुकी, वो फिर वो भी बेल्ट अपने गले में कस के कैसे फांसी लगा सकता है? तो ये तो मतलब बिल्कुल ही ब्लंडर रिपोर्ट इनकी थी सीबीआई वालों की, तो उसको तो कतई हम लोग मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त जो मौजूदा सरकार में जो पावरफुल अधिकारी थे और जेल के अंदर जो पूरा सिस्टम था, यानी साजिशन जो उनको वास्तव मौत के घाट उतारा गया था, जबकि वो एनआरएचएम घोटाला जो कहा जा रहा था उसमें वो शामिल थे या नहीं थे? क्या आपको लगता है? नहीं, शामिल थे या नहीं थे है ना, वो तो डिसाइड करना फिर कोर्ट का। एफआईआर तो हो ही गई थी ना उसमें। जी। भाई तत्कालीन जो प्रमुख सचिव थे प्रदीप शुक्ला, उन्होंने ऑलरेडी एफआईआर कर रखी थी। वो एनआरएचएम घोटाले में उनके नाम की वजीरगंज थाने में एफआईआर थी। तो उसमें वो दोषी थे नहीं थे, वो अपने आप को प्रूफ करते, दोषी होते, कोर्ट उन्हें फांसी की सज़ा देती, जो भी देती। तो इसका राइट तो कोर्ट को है ना सज़ा देने का, ना कि वहाँ के अधिकारियों को या आईजी, डीआईजी को, डीजीपी को उसका अधिकार है सज़ा देने का। गलती सबसे होती है ना, और गलती करते हैं लोग, उसकी सज़ा भी होती है, और सज़ा देने के लिए कोर्ट बैठी है। अच्छा, जिस तरह से 11 साल बाद जब कोर्ट मान रही है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और ये हत्या की गई, तो आपको भी लगता है कि इसमें जो तमाम जिनके नाम जो है कोर्ट ने जिनको तलब किया है, ये सब शामिल हो सकते हैं साजिश में? भाई जब जेल में थे तो ये नेचुरल सी बात है कि पहले तो जेल वालों से ही पूछा जाना चाहिए ना कि भाई आपकी, अब आपके घर में कोई रह रहा हो तो पहले तो आपसे ही पूछा जाएगा कि आदमी की डेथ कैसे हुई, बीमार था, जो भी था, क्या हुआ। हम लोग तो कहीं दूर दूर तक आसपास नहीं थे, या फिर जेल से संबंधित उनके जो हायर अथॉरिटीज रहे वो उनकी नॉलेज में रहा होगा कुछ। तो क्या एनआरएचएम घोटाले में जो नाम तमाम आ रहे थे सामने, क्या उनको बचाने के लिए पूरा सब जो साजिश रची गई, आपको लगता है? जरूर ऐसी कोई बात रही होगी। भाई कोई सरकार के कोई कोई खास आदमी उसमें रहा होगा जिसको उन्होंने बचाना, उनको बचाना रहा होगा। और चूंकि ये एक्टिंग सीएमओ थे उस समय, डिप्टी सीएमओ, मतलब इनकी पोस्ट तो डिप्टी सीएमओ की थी, लेकिन सीएमओ का भी चार्ज उस समय इनके पास था। तो हो सकता है किसी को बचाना रहा हो, इसलिए इन्होंने किया होगा कि ठीक है इनको रास्ते से ही हटा दो, तो अगला आदमी कम से कम बच जाएगा। अच्छा, लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, अब वो वक्त आया है जब आपको लगता है कि कुछ उम्मीद जगी होगी, तो क्या उम्मीद आप कर रही हैं जब इनको सभी को तलब किया गया है कोर्ट द्वारा? अब इन लोगों को कोर्ट ने संबंध मतलब भेजा है या भेजेगी, तो अब ये लोग आकर के अपना क्या स्टेटमेंट देते हैं, फिर आगे की स्ट्रेटजी कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, फिर उसके हिसाब से हम चलेंगे जैसा भी होगा। अच्छा, इस बीच कभी आप लोग साथ तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई फ़ोन आया हो, कोई धमकी दी गई हो कि इस मामले की आप पैरवी ना करिए, इस तरह का कुछ? अब इस बीच में फ़ोन कैसे आता भाई, जब इन लोग, ये लोग तो ओवर कॉन्फिडेंट थे, सरकार के आदमी थे, है ना। सीबीआई ने दो दो बार फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि नहीं सुसाइड है, सुसाइड है, तो उनको भी लगा होगा कि अकेली लेडी है, वो क्या करेंगी, तो शायद वो लोग निश्चिंत रहे होंगे। यानी सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट, उस पर भी आपने तमाम सवाल खड़े किए? नहीं, सवाल खड़े करने वाला काम भी तो उन्होंने किया ना।
भाई जो चीज़ आप बॉडी सामने है, इतने कट मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, उनको आप मान नहीं रहे हो। और इवन जिस दिन डेथ हुई है उस दिन भी एम्स के डॉक्टर्स ने भी ये कहा था कि ये मैंने पहला केस ऐसा देखा जिसमें इस बुरी तरीके से मतलब इस तरह की इंजरीज हैं और डेथ ऐसे हुई है। और उसके बाद उन्हीं डॉक्टर से सीबीआई ने ये कहलवा दिया कि नहीं ये तो सुसाइड है। तो ये मतलब दो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई ना, कि कैसे आप एक बार कह रहे हो कि सुसाइड है, मतलब मर्डर है पहली स्टेज में, और दूसरी स्टेज में आप कर रहे हो तो सुसाइड किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह की ये कंडीशन में उनकी बॉडी मिली थी और आपका मानना है कि उनकी हत्या की गई, तो क्या जो लोग इसमें शामिल रहे हैं तो किस तरह की सज़ा की उम्मीद आप कर रही हैं, क्या मांग कर रही हैं, क्या होना चाहिए उनके साथ? अब सजा तो देखिए कोर्ट डिसाइड करेगी, है ना। उनके लिए जो लोग उस समय सरकार में बैठे थे उनके लिए तो बहुत छोटी चीज़ थी, है ना। उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था कि इनको ऑर्डर करना, उनको ऑर्डर करना, सबको मिला लेना। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन जेल के सारे कैमरे बंद थे। जी। और शाम को जो वहाँ पे बंदी रक्षक वगैरह होते हैं भाई, डेली शाम जेल में 2 बार गिनती होती है, जितने भी कैदी होते हैं सुबह शाम, वो गिनती करना भूल गए। मतलब सारी गलतियाँ उसी दिन होनी थी, रोज़ नहीं होती थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। आप लोगों को क्या जेल प्रशासन की तरफ से सूचना दी गई थी जब ये हुआ? जेल प्रशासन की सूचना हमको 22 की बात है, 22 में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें उस दिन की मॉर्निंग का है ये किस्सा, करीब 10:30-11 बजे के आसपास डेथ हुई है। और जेल प्रशासन से मुझे करीब 12:30-1 बजे रात में इंफॉर्मेशन मिली थी। एक रिटन इंफॉर्मेशन आई थी, वहाँ से कोई लेकर के आया था कि ऐसे ऐसे संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हो गई है। उन्होंने सुसाइड बताया था या मौत बताया नहीं, था, क्या उन्होंने बताया? ये नहीं कुछ कहा, उसमें लिखा कि संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई, यही वर्डिंग्स उसमें लिखे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये मालती सचान है, डॉक्टर वाई सचान की पत्नी, और 11 साल बाद जो है अब इनको उम्मीद जगी है कि शायद इस मामले में जो आरोपी हैं, जिनको कि लगातार ये जो है न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो अब इनको उम्मीद लगता है कि अब जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है शायद कोई एक्शन होगा, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन सरकार में पावरफुल लोग जो है जो बैठे हुए थे कुर्सी पे, जाहिर सी बात है कि यही वजह रही कि लगातार जो है इनकी तरफ से तमाम सवाल उठाए गए, क्योंकि सीबीआई सीधे तौर पे इसको सुसाइड मान रही थी। लेकिन अंततः जो अब सीबीआई की विशेष कोर्ट ने जो जिस तरह से आदेश दिया है वो तमाम लोगों को तलब किया है। अब देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है आगे किस दिशा में बढ़ता है। कैमरा पर्सन रोहित साहब, अनुपमा भारत समाचार, लखनऊ।